क्या कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जिसे बनाने में 16 साल लग गए? और क्यों लोग आज भी इस पेंटिंग को देखकर सब मोहित हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या है इस पेंटिंग का रहस्य जो दुनिया वालों के होश उड़ा देती है, और इस पेंटिंग में लेडी कौन है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जो अपने बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग का यह नाम मोनालिसा काफी फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पेंटिंग का असली नाम था मोनालिसा, और इसका इटालियन में मतलब होता है माय लेडी। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 में बनाना शुरू किया था। उस पेंटिंग को बनाते बनाते 16 साल लग गए और 1519 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। दा विंची को मोनालिसा के सिर होठ बनाने में ही 12 साल का समय लगा था, लेकिन कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची की यह पेंटिंग अधूरी है। वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे जो उनकी डेट के कारण मुमकिन नहीं हो पाया। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज पर नहीं बनाया गया, इसको एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है। और पेंटिंग बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने स्फुमाटो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कहीं आउटलाइन नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और लियोनार्डो दा विंची ने इसको करके दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था, जिससे ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा के इस पेंटिंग का एक रहस्य यह भी है, इस पेंटिंग को जितनी बार देखो, इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन हर बार बदलते हुए दिखते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होठ इतने रहस्यमय है कि हर बार देखने में अलग अलग लगते हैं। कभी मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखती है तो कभी यह मासूम दिखती है। अब सवाल आता है कि मोनालिसा पेंटिंग हर एंगल से अलग अलग क्यों दिखती है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि मोनालिसा का ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कान को रहस्यमय मुस्कान बनाता है। एक न्यूरो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा के होठ कभी नहीं बदलते, ये जो भी चेंजेस है ये सब ब्रेन के कारण होता है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे आपको बदलती हुई दिखेंगी, इसलिए ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा है और होठ थोड़े मायूस, जिससे जब भी कोई पेंटिंग को बार बार देखता है तो उसे अलग अलग एक्सप्रेशन दिखते हैं। इतिहासकार आज भी इस फोटो की मुस्कान पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $100 मिलियन की थी, और 2019 में पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन है, यानी 6000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा। लेकिन फ्रेंच के लोगों के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को कोई खरीद और बेच नहीं सकता। और आज तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। लियोनार्डो दा विंची ने कहीं भी अपनी पेंटिंग में लेडी का जिक्र नहीं किया हुआ है। कई हिस्टोरियन इस लेडी के बारे में अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि वो लेडी उनकी मदर थी, तो कुछ कहते हैं कि वो मदर मैरी थी, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि 2005 में खत पाया गया था, जो कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची को लिखा गया था। इससे पता चलता है लियोनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस्को डायल जियोकोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, और जिसका नाम था लिसा जियोकोंडो। अगर फोटो में देखा जाए तो लिसा जियोकोंडो और मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग है। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल पोटे, जो मोनालिसा के पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपने 10 सालों की रिसर्च के बाद कुछ पता चला, जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने रिसर्च के दौरान पाया कि उस पेंटिंग में 3 लेयर्स है, और मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छिपी हुई है, और जिस लेडी के पीछे पेंटिंग छिपी हुई है उसकी शक्ल लिसा जियोकोंडो से मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले लिसा कोंडो की पेंटिंग बनाई होंगी, लेकिन फिर किसी कारण से उन्होंने इसको बदल कर एक इमेजिनरी लेडी बना दी होंगी, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा। यह सिर्फ दा विंची की एक इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। लियोनार्डो दा विंची की हर पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दा विंची के इस पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी है। जब कुछ साइंटिस्ट ने उस छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश करी तो पता चला कि उस पेंटिंग में मोनालिसा के उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ है, जो था लास रिपोस्ता स्त्रीवाक्वी, जो कि इटालियन भाषा में था। इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। लेकिन फिर भी रहस्य का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूबल ये दावा करते हैं कि उस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से जोड़ा जाए तो वहाँ एक एलियन दिखता है। यह सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरानी इस बात से है कि दा विंची ने उस जगह पर लिखा था आंसर इज हियर। रिसर्चर इस पर आज भी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग फ्रांस
फ्रांस के म्यूजियम में बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ रखी हुई है, क्योंकि एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ पर क्रैचेस आ गए थे। तभी फ्रांस गवर्नमेंट ने इसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल रूम बनवाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा जाता है कि वो पेंटिंग कभी खराब ना हो पाए। और उस पूरे रूम को तैयार करने में पूरे 50 करोड़ का खर्चा आया था। दा विंची की इस बेमिसाल रहस्यमय पेंटिंग में कई राज छिपे हुए हैं, जिन पर से शायद ही पर्दा उठ पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।